हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम आपको पढ़ाएंगे एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। दोस्तों, इसको ध्यान से पढ़ना क्योंकि इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो कि बोर्ड में, नीट के लिए, जेई के लिए और कंपटीशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में हैं तो आप हमारे जल्दी जल्दी हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, जिससे आपको सबसे पहले वीडियो मिले, ऐसी वीडियो मिलती रहे। दोस्तों, मैं आपको एक सूचना बता दूं। दोस्तों, मैं जल्द ही लगभग 15 दिसंबर से रिवीजन क्लास स्टार्ट करने वाला हूं, जिससे यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड का आप पूरे चैप्टर का रिवीजन कर सकेंगे, जो कि लगभग 1 महीने तक चलेगा। इससे आपका रिवीजन हो जाएगा, जो कि बिल्कुल फ्री है। इसके बाद सारे के सारे चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व करवाएगा बिल्कुल फ्री। दोस्तों, जल्दी करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, सेशन को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाएंगे एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। सबसे पहले हम जानेंगे एल्कोहल, फिनॉल, ईथर होता क्या है। दोस्तों, हम जानते हैं एक फार्मूला होता है RH। इसको क्या कहते हैं दोस्तों? इसको कहते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, या इसको और कहा जाता है एल्केन। क्या कहा जाता है दोस्तों? इसको कहा जाता है एल्केन। तो हम कह सकते हैं दोस्तों, और हम बता दें आपको, इसका फार्मूला है एल्केन का या हाइड्रोकार्बन का। दोस्तों, हम आपको बता दें एल्कोहल क्या होता है। सबसे पहले हम जानेंगे एल्कोहल क्या होता है। दोस्तों, एल्केनों के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न को एल्कोहल कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहेंगे इसे? द हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स इज नोन एज एल्कोहल। फिनॉल क्या होगा? बेंजीन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न को क्या कहा जाता है? फिनॉल। इंग्लिश में कैसे कहेंगे? द हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन इज नोन एज फिनॉल। ईथर क्या होता है? अगर एल्कोहल में से हाइड्रोजन को हटाकर एक एल्किल ग्रुप जोड़ दिया जाए तो इसे कहते हैं ईथर। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एल्कोहल क्या होता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या? एल्कोहल। एल्कोहल क्या होता है? दोस्तों, एल्कोहल क्या होता है? हमने बताया जो एल्केन होते हैं इनके हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न। हाइड्रोक्सी कहने का मतलब OH। एल्केन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न क्या कहलाते हैं? एल्कोहल। जिसमें से हम क्या करेंगे, एल्केन में से अगर हम H को रिप्लेस कर दें किसके द्वारा? OH द्वारा, ये क्या होता है? एल्कोहल होता है। ठीक है दोस्तों, एल्केन में H को हम रिप्लेस करें किसके द्वारा? OH द्वारा, क्या होगा? एल्कोहल। तो एल्कोहल का फार्मूला क्या होता है? यही होता है। दोस्तों, एल्कोहल का सूत्र क्या हो गया? इसका सूत्र होता है एल्कोहल का ROH। यहाँ पर R क्या हो सकता है? यहाँ पर R क्या है? एल्किल ग्रुप है, या यहाँ पर एल्किल के साथ साथ एरिल ग्रुप भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अब ये क्या हुआ? एल्कोहल का सूत्र हुआ। अब हम आपको बताते हैं इसका क्या होता है। फंक्शनल ग्रुप कहने का मतलब क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह क्या होता है? क्रियात्मक समूह इसका होता है OH। इसमें कौन सा क्रियात्मक समूह होता है? एल्कोहल में OH होता है। दोस्तों, इसका जो होता है, इसका जो सफिक्स लगता है, सफिक्स, आईपीएससी नेम में इसका सफिक्स होता है ऑल, और इसका जो प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी। प्रीफिक्स इसका क्या होता है? हाइड्रोक्सी, और सफिक्स क्या होता है? ऑल। दोस्तों, मैं आपको सफिक्स बता दूं। सफिक्स क्या होता है? जो किसी आईपीएससी नेम के पीछे लगता है, और प्रीफिक्स क्या होता है? जो किसी आईपीएससी नेम के आगे लगता है। जैसे हम कहते हैं मेथेन है, मेथेन, अगर इसके पीछे जोड़ दे ऑल, इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथेनॉल। अब यहाँ पर ये किसके रूप में लगा है? सफिक्स के रूप में। अगर हम कहते हैं हाइड्रोक्सी मेथेन, हाइड्रोक्सी मेथेन कहने का मतलब यहाँ मेथेन के आगे हाइड्रोक्सी लगा है, कहने का मतलब यहाँ पर एल्कोहल किस रूप में है? प्रीफिक्स के रूप में। तो इसका सफिक्स क्या होता है? ऑल, और प्रीफिक्स क्या होता है? हाइड्रोक्सी। दोस्तों, सब चले, अब ये हो गया जनरल, इसका जनरल जानकारी हो गई। इसका सूत्र ROH होता है। क्रियात्मक समूह क्या होता है? क्रियात्मक समूह इसमें OH होता है, सफिक्स ऑल होता है, प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी होता है। चलिए दोस्तों, हम क्या करेंगे अब? एल्कोहल का करेंगे क्लासिफिकेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है यह जानने के लिए कि एल्कोहल क्या होता है। दोस्तों, मैं इसका चलिए आपको हम इसका बताते हैं क्लासिफिकेशन। अब इसका वर्गीकरण, एल्कोहल का वर्गीकरण कैसे करेंगे? क्लासिफिकेशन, एल्कोहल का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं? इसमें क्या होगा दोस्तों? इसमें मैं आपको बता दूं, इसका क्लासिफिकेशन दो टाइप से होता है। पहला
OH की संख्या के आधार पर, OH की संख्या के आधार पर किसी भी मॉलिक्यूल में OH की संख्या के आधार पर एल्कोहल का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। दोस्तों इस OH की संख्या के आधार पर एल्कोहल जो होते हैं वह 3 टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के। पहला होगा मोनोहाइड्रिक, या इसको हिंदी में कहेंगे एक OH वाला, एक OH वाला। ठीक है दोस्तों, इसको कहते हैं एक OH वाला, या इसको हिंदी में भी कहते हैं मोनोहाइड्रिक। दोस्तों इसमें क्या होगा, इस टाइप के अल्कोहल में एक OH ग्रुप होता है। जैसे एग्जांपल CH3OH, C2H5OH, इन सब में क्या है, एक ही OH होता है। ये सब क्या है, मोनोहाइड्रिक हैं। क्या है, मोनोहाइड्रिक। क्लासिफिकेशन समझ में आया दोस्तों। पहला क्लासिफिकेशन हम बता रहे हैं OH की संख्या के आधार पर। इस आधार पर हमने बताया 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है मोनोहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल वह अल्कोहल होता है जिसमें सिर्फ एक OH ग्रुप होते हैं। जैसे क्या होता है, जैसे हमने बताया एग्जांपल CH3OH, मेथेनॉल, एथेनॉल। ठीक है दोस्तों, इसमें देखिए सिर्फ एक OH ग्रुप है, इसलिए क्या है, मोनोहाइड्रिक। अब दूसरा होता है डाईहाइड्रिक। इसको क्या कहेंगे, डाईहाइड्रिक। दोस्तों इसमें क्या होगा, इस डाईहाइड्रिक में क्या होगा, इस टाइप के अल्कोहल में 2 OH ग्रुप होते हैं। ठीक है दोस्तों, डाईहाइड्रिक में क्या होगा, 2 OH ग्रुप होगा। जैसे एग्जांपल इसका होता है, बहुत ही फेमस एग्जांपल, कॉमन एग्जांपल है CH2OH, CH2OH। दोस्तों इसका नाम है एथिलीन ग्लाइकॉल। यह हिंदी में हो जाएगा ग्लाइकॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल। इसका नाम क्या है दोस्तों, एथिलीन ग्लाइकॉल। दोस्तों मैं आपको एक जरूरी चीज बता दूं, आप नोट करके लिख भी सकते हैं। चलिए लिखिए दोस्तों, इसमें मैं आपको बता दूं ग्लाइकॉल क्या होता है। दोस्तों ऐसे अल्कोहल जिनमें 2 OH होता है उनको ग्लाइकॉल कहा जाता है। दोस्तों समझ में आया, ऐसे अल्कोहल जिनमें 2 OH ग्रुप होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है ग्लाइकॉल। दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो OH है और चूंकि यहाँ पर 2 कार्बन है इसलिए इसका नाम क्या होता है, एथिलीन ग्लाइकॉल। चलिए दोस्तों हम आपको थर्ड बताते हैं। थर्ड, अब OH की संख्या के आधार पर तीसरा होगा, अभी मैंने 2 टाइप का बताया, जिसमें एक OH ग्रुप मोनोहाइड्रिक, 2 OH ग्रुप डाईहाइड्रिक, और जिसमें 3 OH ग्रुप होगा वो क्या होगा, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। ट्राईहाइड्रिक होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ट्राईहाइड्रिक में क्या होगा, इस टाइप की अल्कोहल में 3 OH ग्रुप होगा। जैसे इसका एग्जांपल होता है, इसको सब जानते हैं लगभग, CH2OH, CH2OH। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम दोस्तों होता है ग्लिसरॉल। ठीक है दोस्तों, ग्लिसरॉल क्या है, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल का उदाहरण है। इसमें देखिए दोस्तों क्या है, 1, 2, 3 OH ग्रुप है, इसलिए क्या है, ट्राईहाइड्रिक है। ठीक है, इसका नाम क्या होता है इस कंपाउंड का, ग्लिसरॉल। दोस्तों आप वीडियो को रोक कर आप लिख भी सकते हैं क्योंकि बहुत सब इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों चलिए अब एक टाइप का हमने क्लासिफिकेशन बता दिया OH की संख्या के आधार पर। अब दूसरे टाइप का क्या होगा दोस्तों, दूसरा टाइप का होता है, OH से जुड़े कार्बन के आधार पर, OH से जुड़े कार्बन के आधार पर। दोस्तों पहला देखिए, अगर OH से जुड़ा कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हो, ठीक दोस्तों, अगर OH से जुड़ा कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हो तो उसे कहते हैं 1 डिग्री। जैसे देखिए दोस्तों, इसका एग्जांपल जैसे देखिए, हमने लिखा CH2OH, अब यहाँ पर देखिए CH3। ठीक, देखिए दोस्तों, ए वाला OH इस कार्बन से जुड़ा है, अब ए वाला कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है, इसलिए अल्कोहल कौन सा अल्कोहल होगा, 1 डिग्री, या इसको कहते हैं प्राथमिक, या इंग्लिश में इसको कहते हैं प्राइमरी। इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे दोस्तों, प्राइमरी। अब दूसरा,
OH से जुड़ा कार्बन, OH से जुड़ा कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हो। ठीक है दोस्तों, अब OH से जुड़ा कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हो? 2 कार्बन से जुड़ा हो। जैसे इसका एग्जांपल हम बता रहे हैं, इसका एग्जांपल हो जाएगा दोस्तों, जैसे देखिए CH3 CH CH3 OH। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये जो ए वाला OH जिस कार्बन इस कार्बन से जुड़ा है, अब ए वाला कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए क्या हो जाएगा? 2 डिग्री एल्कोहल। 2 डिग्री एल्कोहल हो जाएगा। इसको कहते हैं द्वितीयक। 2 डिग्री है द्वितीयक कहते हैं इसको। इंग्लिश में क्या कहेंगे? सेकेंडरी, सेकेंडरी एल्कोहल। ठीक है दोस्तों, ये दोनों समझ में आ गया। चलिए मैं आपको थर्ड बताता हूँ। थर्ड दोस्तों हो जाएगा, अगर OH से जुड़ा कार्बन, अगर OH से जुड़ा कार्बन, तीसरे टाइप का हो जाएगा, अगर OH से जुड़ा कार्बन, OH से जुड़ा कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हो, OH से जुड़ा कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हो, तब क्या हो जाएगा? वह 3 डिग्री। जैसे इसका एग्जांपल हो जाएगा दोस्तों, इसका एग्जांपल मान लीजिए ऐसे हो जाएगा, इसका एग्जांपल ए हुआ। इसमें देखिए दोस्तों ए वाला OH इस कार्बन जुड़ा है, अब ए वाला कार्बन देखिए यहाँ पर 3 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए क्या हो जाएगा? 3 डिग्री। आज इसको हिंदी में कहते हैं तृतीयक, हिंदी में इसको तृतीयक या इंग्लिश में क्या कहते हैं? टर्शियरी, टर्शियरी। ठीक है दोस्तों, इसको शॉर्ट फॉर्म में टर्ट भी लिखा जाता है, तो आप लोग इसको समझते रहिए, टर्ट भी लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आया? एल्कोहल का क्लासिफिकेशन इस टाइप का होता है दोस्तों। ये हुआ अगर कार्बन sp3 कार्बन से जुड़ा होता है तब। अब दोस्तों मैं एक टाइप का और आपको बताता हूं, यहाँ पर एक टाइप का मैं आपको और बताऊंगा। अगर एल्कोहल से जुड़ा कार्बन, जैसे जो कार्बन एल्कोहल से जुड़ा है, ठीक है, अगर यह एलिलिक कार्बन से जुड़ा होगा तो उसे कहते हैं एलिलिक एल्कोहल, एलिलिक एल्कोहल, एलिलिक एल्कोहल। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि अक्सर बच्चे नहीं जानते, भूल जाते हैं, इसको आप लोग जरूर पढ़िएगा। एलिलिक एल्कोहल क्या होता है? इसमें हमने बताया OH से जुड़ा कार्बन, OH से जुड़ा कार्बन, कार्बन एलिलिक, एलिलिक समूह से जुड़ा हो, एलिलिक समूह से जुड़ा हो। अगर OH से जुड़ा कार्बन एलिलिक समूह से जुड़ा होगा तो वह कौन सा एल्कोहल होगा? एलिलिक एल्कोहल। जैसे मैं आपको बता, एलिलिक समूह क्या होता है दोस्तों? कहने का मतलब एल्कीन वाला समूह, एल्कीन समूह, इसको एलिलिक समूह कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए, जैसे हम इसका एग्जांपल बताते हैं आपको, CH2 डबल बॉन्ड CH2OH। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए ए वाला OH इस कार्बन से जुड़ा है, अब ये वाला कार्बन ए एलिलिक ग्रुप से जुड़ा है। ठीक है दोस्तों, इसलिए क्या हो जाएंगे? एलिलिक एल्कोहल, एलिलिक एल्कोहल। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो गया? एलिलिक एल्कोहल। तो आप लोग वीडियो को रोककर आप इसको लिख भी सकते हैं। तो दोस्तों चलिए मैं आपको और बताता हूं। अब मैं आपको बताता हूं बेंजील एल्कोहल क्या होता है। बेंजील एल्कोहल, बेंजील एल्कोहल, बेंजील एल्कोहल। ठीक है दोस्तों, अब बेंजील एल्कोहल क्या होगा दोस्तों? अगर OH से जुड़ा कार्बन, OH से जुड़ा कार्बन, कार्बन यदि बेंजीन से जुड़ा हो, बेंजीन से जुड़ा हो। ठीक है दोस्तों, यदि OH से जुड़ा कार्बन बेंजीन से जुड़ा होगा तो उसे क्या कहेंगे? बेंजील एल्कोहल। जैसे देखिए यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। मान लीजिए बेंजीन रिंग है, ठीक है दोस्तों, यहां से ऐसे लगा हो। ठीक है दोस्तों, देखिए ए वाला OH इस कार्बन से जुड़ा है ना, अब ए वाला कार्बन देखिए यहां से बेंजीन रिंग से जुड़ा है, बेंजीन से जुड़ा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? बेंजील एल्कोहल, बेंजील एल्कोहल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो गया? बेंजील एल्कोहल हो गया। दोस्तों चलिए मैं आपको और बताता हूं। अब आपको यहाँ पर मैं और बताऊंगा दोस्तों, अगर ये बेंजील एल्कोहल हो गया दोस्तों, अभी मैंने आपको एलिलिक एल्कोहल बताया था, अब मैं दोस्तों आपको बताऊंगा वाइनिलिक एल्कोहल। दोस्तों ये सब जो टर्म मैं बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर बच्चे नहीं जानते, तो सबके पास वीडियो को जल्दी से शेयर कीजिए जिससे सभी लोग लाइव देख सकें।
वाइनिलिक एल्कोहल क्या होता है दोस्तों? अगर वाइनिलिल वाइनिलिल वाइनिल ग्रुप से अगर OH जुड़ा हो, कहने का मतलब अगर एल्कीन ग्रुप से एल्कोहल जुड़ा होता है तो इसे वाइनिलिक एल्कोहल कहा जाता है। जैसे मैं दोस्तों आपको बता दूं, एल्कीन ग्रुप मतलब जहां पर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो, अगर इस ग्रुप से क्या जुड़ा हो, OH, ऐसे एल्कोहल को क्या कहेंगे? वाइनिलिक एल्कोहल। ठीक दोस्तों, यहां पर देखिए इस एल्कीन ग्रुप से क्या जुड़ा है? OH जुड़ा है, इसलिए इसको कौन सा एल्कोहल कहेंगे? वाइनिलिक एल्कोहल, या कहीं कहीं पर इसको वाइनिल एल्कोहल भी कहा जाता है, वाइनिल भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? कहीं कहीं पर वाइनिल भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो वाइनिलिक एल्कोहल आपको समझ में आया दोस्तों? आप सब वीडियो को रोक के इसको जरूर लिखिए क्योंकि ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। अब मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, अब मैं आपको अगले नेक्स्ट सेशन बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए हमारे चैनल को, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, जिससे आप लोग लाइव में आऊँ, आप सब पढ़ सके। दोस्तों अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं आपके सारे प्रश्नों को हल देने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों आप सब के लिए ऑफर है कि मैं 15 दिसंबर से रिवीजन क्लास शुरू करने वाला हूँ। जल्दी जल्दी करिए, सबके पास आप शेयर कीजिए, जिससे सभी बच्चे क्या करें, इसका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।